A parallel plate air capacitor has capacity C. Distance of separation between plates is D, and potential difference is V. Potential difference V is applied between the plates. ठीक है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज. देखो ये डिफरेंस आ जाता है जेई नीट और सीईटी के क्वेश्चंस में. हमने अब तक देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, उसमें से एक प्लेट होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज. लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट दे अट्रैक्ट ईच अदर. होगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ये हमने कभी सोचा नहीं. तो अभी सोचो, बताओ कैसे फाइंड करोगे. फोर्स इक्वल टू Q into E. Very good. Very good. You cannot use force equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, क्योंकि वो होता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. तो ये दो पॉइंट चार्जेस है नहीं. तो दैट इज वाई वेरी गुड. तो यू शुड ऑलवेज राइट डाउन फोर्स इक्वल टू Q into E. लेकिन कौन सा Q और कौन सा E? दोनों में से कोई भी एक प्लेट का चार्ज ले लो, विच एवर यू वॉन्ट. चलो मैं काम करता हूं, Q2 बोलता हूं, राइट. अगर मैं Q2 बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फिर? फोर्स अगर दो पॉइंट चार्जेस होते तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R. मैंने आपको बताया था पहला चार्ज का फील्ड है तो उसमें कौन है? दूसरा चार्ज. और पहले चार्ज का फील्ड क्या है? ये है. तो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड चार्ज, या फिर उल्टा. फोर्स इक्वल टू, सिर्फ ये वन को बाहर लिखता हूँ और टू को अंदर लिखता हूँ, तो फील्ड किसका है? सेकेंड का. और चार्ज कौन सा है? तो जब आप Q2 लिख रहे हो तो फील्ड किसका? फिर फर्स्ट का. क्योंकि ये जो सेकेंड प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, वो किसके फील्ड में है? पहले प्लेट के. तो Q2 इंटू E1. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर आपका सेम आएगा. इवन दो अगर आप यहाँ पे गलती से भी ऐसा लिख लेते हो, इस केस में आंसर सेम आएगा, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे चार्ज होता है सेम. मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता ही है कम से कम. बट देन यू शुड ऑलवेज नो बेसिक कॉन्सेप्ट, तो पता होना चाहिए. Q2 इंटू E1 सही है. व्हाट इज Q2? अगर ये Q है, ये भी Q है, तो व्हाट इज Q2 मैग्नीट्यूड वाइज? Q. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट? What was electric field due to infinitely charged plate? A sigma upon exactly. तो ये जो है ये प्लेट है, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. पक्का. और एक कंफ्यूजन होता है ना, इन दोनों के बीच में निकाला तो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. तुम इसके बीच में नहीं निकाल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि जहां पे चार्ज 2 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंगल प्लेट का, प्लेट नंबर 1 का. जब तुम सेंटर में निकालते हो तो वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? दोनों का मिला के होता है, पहले और दूसरे प्लेट का. यहाँ तक क्लियर? if you are finding out electric field in between the two plates, it is sigma by epsilon 0, and that is net electric field due to first plate and second plate. But when you are finding electric field at the location of second plate, it is due to only first plate, that is sigma by 2 epsilon 0. But what is sigma? Charge upon area. So q square upon 2a epsilon 0. नहीं है ऐसा? ओ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं. व्हाट इज कैपेसिटेंस? C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D. बराबर सही. तो व्हाट इज A एप्सिलॉन 0? CD. तो देयरफॉर फोर्स इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 2 2 CD. बराबर. व्हाट इज Q? C into V.
है ना, क्यू क्या था, सी वी, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 CD। एक सी और एक सी हो गया कैंसल, तो क्या आ गया आंसर, सी वी स्क्वायर बाय 2D। तो ऐसा है क्या, यस, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी है ऑप्शन नंबर, therefore f इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाय 2D, ऑप्शन नंबर डी। तो डन। अगला क्वेश्चन,